Hello senior KG students and very good morning to all of you. Today's our session is on types of flowers. Different flowers. We will be learning about different types of flowers. बहुत इजी है और फ्लावर्स का कंसेप्ट लर्न करना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है बिकॉज फ्लावर्स हमेशा बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. उन्हें देखना और उनके बारे में बातें करना वी लव इट वेरी मच. हमें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट फ्लावर. ओके, आई विल शो यू वन कटआउट. मैं आपको वुडन कटआउट बता रही हूँ. ट्राई टू आइडेंटिफाई विच फ्लावर इज दिस. ओके, ये भी सेम ही है, दोनों फ्लावर सेम है बट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स. डू यू हैव एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके, आई विल टेल यू. दिस इज पेरीविंकल फ्लावर. पेरीविंकल्स बहुत ही कॉमन फ्लावर है. जनरली आपके घर में, आपके गार्डन में कहीं पर भी ये ग्रो अप हो जाते हैं. इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. एंड दे आर अगेन ऑफ डिफरेंट कलर्स. नॉट नेसेसरी कि पेरीविंकल सिर्फ पर्पल कलर में ही हो या सिर्फ पिंक कलर में ही हो या सिर्फ वाइट कलर्स में भी हो. डिफरेंट कंट्रीज में वी कैन सी सो मैनी वेराइटीज ऑफ पेरीविंकल्स. इनके प्लांट्स बहुत ज़्यादा बिग नहीं होते. ओके, एटलीस्ट 1 फुट इनकी हाइट होती है, उससे ज़्यादा बिग उनके प्लांट्स नहीं होते. एंड मोस्टली दिस स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड. वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से ऊपर नहीं वो ग्रो अप होते, वो नीचे बहुत ज़्यादा ग्रो अप होते हैं. एंड पेरीविंकल आर श्रब्स बिकॉज वो फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए वो श्रब्स होते हैं. पेरीविंकल का दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, विंका. पेरीविंकल को अलग दूसरी कंट्रीज़ में उन्हें विंका कहा जाता है. और पेरीविंकल के बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन हेल्थ, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. इट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन इन योर माइंड एंड इम्प्रूविंग योर मेमोरी एंड योर थिंकिंग एबिलिटी. इन सब चीज़ों को डेवलप करने में पेरीविंकल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. एंड दे कैन ब्लूम थ्रू आउट द ईयर. ओके, पूरे साल में वो फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ समर में होंगे, विंटर में आपको नहीं देखने मिलेंगे. नो, थ्रू आउट 1 ईयर 12 मंथ्स वो कभी भी ग्रो अप होते रहते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेरीविंकल. ओके, our next flower is डहलिया फ्लावर. क्या कहते हैं इसे? डहलिया. हमने काफ़ी इससे सिमिलर फ्लावर्स देखे होंगे, राइट? थोड़ा सा मैरीगोल्ड की तरह दिखता है बट मैरीगोल्ड जनरली हमें ऑरेंज या येलो या ऐसे कलर्स में दिखते हैं. डहलिया हमें येलो और इसमें दिखता है बट उनका टेक्सचर, उनके जो पेटल्स और उनके जो सेंटर पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ज़्यादातर डहलिया हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते. अगर हमें यूज़ करना है डहलिया डेकोरेशन के लिए या परफ्यूम्स के लिए तो वी नीड टू इम्पोर्ट देम. ओके, फ्रॉम अदर कंट्रीज़. हमें दूसरी कंट्री से उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा. कहाँ से? द नेटिव ऑफ डहलिया इज़ मैक्सिको. मैक्सिको उनका नेटिव होता है. सबसे पहले मैक्सिको में इसे ग्रो अप किया गया था, उन्हें कल्टीवेट किया गया था मैक्सिको में. ओके, एंड ये जो फ्लावर्स होते हैं अगर आप प्लांटेशन करो डहलिया का तो आफ्टर 7 to 8 वीक्स इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग. 7 या 8 वीक के बाद इसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं. ओके, और डहलिया का मैं और एक वैरायटी बताऊँ. अंडरग्राउंड द ट्यूबरस मल्टीप्लाई ईच अदर. समझे? नहीं, ये ना एक अनियन जैसा होता है और जब आप इसे अंडरग्राउंड सो करोगे ना तो 1 अनियन से सेकंड में से थर्ड में से फोर्थ, इस तरह से वो डेवलप होता जाएगा. एंड आफ्टर फ्यू डेज पूरा ग्राउंड डहलिया प्लांट से हमारा कवर हो जाएगा. तो हमें सिर्फ 1 ट्यूबर्स की ज़रूरत होती है, 1 बल्ब की ज़रूरत होती है. बहुत ज़्यादा हमें इसे सो नहीं करना पड़ता. तो दिस इज़ अबाउट डहलिया. ओके, now third is any guesses? थोड़ा सा रोज की तरह लगता है ना बट इट इज नॉट अ रोज. ये रोज नहीं है, ट्यूलिप फ्लावर्स. ओके, दे आर जनरली फाउंड इन ब्राइट कलर्स. ब्राइट मीन्स पिंक,
येलो, पर्पल, ये जो कलर्स होते हैं ऐसे ही कलर्स में हमें ज़्यादातर टुलिप फ्लावर्स देखने को मिलते हैं एंड उनका भी मेडिसिनल यूज़ होता है। जैसे सेंसिटिव स्किन के लिए अगर हमें क्रीम बनानी हो या फिर हैंड लोशन बनाना हो तब हमें टुलिप फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड बट ऑब्वियस परफ्यूम्स में तो फ्लावर यूज़ होते ही है। सो दिस इज़ अबाउट टुलिप। और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? टर्की एंड हॉलैंड। ये कंट्री में सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ टुलिप की कल्टीवेट की जाती है, उनकी खेती की जाती है। ओके, सो दिस इज अबाउट टुलिप। अब नेक्स्ट इज, डू यू हैव एनी आइडिया विच फ्लावर इज दिस? नो आइडिया। ये थोड़ा सा हिबिस्कस की तरह भी लगता है, बट दिस इज नॉट अ हिबिस्कस, दिस इज कार्नेशन। ओके, ये कार्नेशन फ्लावर होता है। ये फ्लावर का नाम है कार्नेशन। कार्नेशन का जो फ्लावर होता है वो सिंबलाइज करता है लव। ओके, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हो और उन्हें गिफ्ट देना है फ्लावर्स, तो आप कौन सा गिफ्ट दोगे? कार्नेशन फ्लावर। या किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उनको एडमायर कर रहे हो, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और आप गिफ्ट में फ्लावर देना चाहते हो, तो आप कौन से फ्लावर्स देंगे उनको? यस, कार्नेशन फ्लावर्स हम देंगे। ओके, कार्नेशन के जो फ्लावर्स होते हैं दे नीड एन एरिया दैट गेट्स 4 to 6 आवर्स सनलाइट। ये ऐसे एरिया में कल्टीवेट होते हैं, ऐसे एरिया में ये फ्लावर्स ब्लूम होते हैं जहाँ पे कम से कम दिन में 4 to 6 आवर्स सनलाइट उन्हें मिलती हो। वो बंद कमरे में या शेड वाले एरिया में वो ब्लूम नहीं होते। ओके, तो कार्नेशन सिंबलाइज करते हैं लव एंड एडमिरेशन। ओके, आप किसी को एडमायर कर रहे हो और उन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो दिस इज अबाउट कार्नेशन। नाउ विल लर्न अबाउट ऑर्किड्स। ओके, ऑर्किड्स आर वेरी पॉपुलर फ्लावर्स। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इन फ्लैश कार्ड। ओके, दीज आर ऑर्किड्स। ओके, ये भी ऑर्किड्स है, ये भी ऑर्किड्स है। बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फ्लावर होता है एंड मैक्सिमम यूज़ ऑर्किड्स का होता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, किसी के मैरिज है, आपकी बर्थडे है या कुछ भी है, तो हम डेकोरेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑर्किड फ्लावर्स। एंड वो किसी भी टाइप के कहीं भी कोई भी एनवायरनमेंट में वो ब्लूम हो जाते हैं। जैसे अगर आपकी लैंड रॉकी लैंड है तो भी हो जाएंगे, बड़े बड़े ट्री के ऊपर भी होते हैं एंड समटाइम्स इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे भी कभी कभी ऑर्किड्स ब्लूम होते हैं। ओके, दे आर वेरी एट्रैक्टिव फ्लावर्स एंड ऑर्किड हैज़ बीन एग्जिस्टेंस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब बहुत पुराने फ्लावर्स हैं, ये सबसे पुराने फ्लावर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। परफ्यूम्स में और डेकोरेशन के लिए इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज हमने किस किस फ्लावर्स के बारे में लर्न किया, एक बार क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। ऑर्किड्स, डहलिया, कार्नेशन, ट्यूलिप, पेरिविंकल्स। ओके, इन सब सारे फ्लावर्स के बारे में हम लोगों ने लर्न किया और हमने इन सब के बारे में हमने सीखा कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है। किड्सी रानी की तरफ से भी आपको कुछ वर्कशीट्स फ्लावर्स रिलेटेड दी गई है, उसमें भी यही सारे फ्लावर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो हम फटाफट से उस वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, हियर इज द वर्कशीट। ओके, वर्कशीट में यहाँ पे हमें नेम्स दिए गए हैं फ्लावर्स के। यहाँ पे हर कॉलम में हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन। ओके, कि पेरीविंकल का फ्लावर ये 3 में से विच इज़ पेरीविंकल फ्लावर, विच इज़ डहलिया एंड विच इज़ ऑर्किड। सो द फर्स्ट इज पेरीविंकल। कैसे रीड करेंगे इसे? हाउ टू रीड? पेरीविंकल, पेरीविंकल। ओके, वर्ड को तोड़कर हम इसे रीड करेंगे। सो विच वन इज पेरीविंकल?
अमोंग दिस 3 फ्लावर्स कौन सा पेरीविंकल है, हमने अभी अभी सीखा है ना. दिस वन इज पेरीविंकल, ये हमने सीखा, ये पेरीविंकल है. इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है? यस, दिस वन. ओके, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे पेरीविंकल के ऊपर. ओके, द नेक्स्ट इज डहलिया. कहाँ पे है डहलिया? विच फ्लावर इज डहलिया अमोंग दिस 3? दिस वन इज डहलिया. ओके, कहाँ पर है? दिस इज डहलिया. ये वर्ड लिखा हुआ है डहलिया. अब ये तीनों में से हमें चूज करना है कि डहलिया फ्लावर कौन सा है. यस, दिस वन. ये इसके साथ मैच हो रहा है. सो दिस इज डहलिया. ओके, नाउ द थर्ड इज ऑर्किड. ऑर्किड में कौन सा फ्लावर हम ये 3 में से चूज करेंगे? अभी अभी हमने सीखा, मेरे फ्लैश कार्ड में यही फ्लावर सेम बताए, वही सेम हमारी वर्कशीट में है. तो ऑर्किड के लिए हम सर्कल करेंगे फर्स्ट वन पर. इजी. सो दिस इज पेरीविंकल, दिस इज डहलिया एंड दिस इज ऑर्किड. ओके, तो हमने ये एक वर्कशीट कंप्लीट की. अब हम इन्हीं से रिलेटेड एक और वर्कशीट कंप्लीट करते हैं जहाँ पे हमें मैच करना है. सो द फर्स्ट वर्ड इज ORCHIDS मीन्स ऑर्किड्स. ओ से स्टार्ट होता है ऑर्किड्स. अभी अभी हमने वर्कशीट में किया. दिस वन इज ऑर्किड, थर्ड वन इज ऑर्किड, तो हम इसे मैच करेंगे यहाँ पे. सेकेंड इज डहलिया. ओके, डहलिया वो भी हमने अभी अभी किया. सो ये दिस इज डहलिया, तो हम इसे करेंगे मैच यहाँ पर. थर्ड वर्ड इज, ये एक नया है, CAR, कार्नेशंस. ओके, कार्नेशंस फ्लावर होते हैं, जो भी मैंने अभी अभी आपको सिखाए हैं कि कार्नेशंस फ्लावर कौन से होते हैं. ये वाला जो है वो कार्नेशन फ्लावर है. ओके, इनसे मिलता जुलता ये ऐसा यहाँ पर कहाँ है? लेट्स फाइंड आउट. यस, फर्स्ट वन. सो दिस इज कार्नेशन. दिस वर्ड इज फॉर कार्नेशन एंड दिस इज कार्नेशन फ्लावर. ट्यूलिप. ट्यूलिप भी हमने अभी अभी सीखा. ओके, मैंने आपको बताया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स लाइक अ बर्ड. ये बर्ड की तरह होता है. दिस इज ट्यूलिप. तो ये ट्यूलिप वाला प्लांट कहाँ पर है? ये ट्यूलिप का फ्लावर वर्कशीट में. यस, हियर इट इज ट्यूलिप. टी से स्टार्ट होने वाला है ट्यूलिप. एंड लास्ट वन इज पेरीविंकल. पेरीविंकल भी मैंने अभी अभी आपको बताया. सो हमारे पास फ्लावर भी ओनली वन बचा हुआ है, वर्ड भी ओनली वन बचा हुआ है. तो इस तरह से हमारी सारे फ्लावर्स उनके नेम्स के साथ मैच हो गए हैं. तो ये वर्कशीट अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी. इसे फटाफट कंप्लीट कर लीजिए और मंडे को आप सबमिट करवाएंगे किड्जी रानीप सेंटर पर. थैंक यू.